सभी साथियों को जय हिंद। इस वीडियो में एसएससी जीडी 24 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के जीके एंड जीएस प्लस हिंदी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम विश्लेषण करेंगे। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको अलग अलग शिफ्ट में रिपीट भी किया जा रहा है, इसलिए आपको यह विश्लेषण देखना जरूरी है। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया। कब किया गया? तो 1875 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न था फर्स्ट शिफ्ट का वो था, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है वो आपको बता दूं कि हिंदी में संजीव को, इसके अलावा अंग्रेजी में दिया गया है नीलम शरण गौर को। किसे दिया गया है? नीलम शरण गौर को। और उर्दू में दिया गया है सदिक नवाब को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 9 में वर्णित है। आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 को क्या किया गया? जोड़ा गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर से, जनगणना से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नृत्य से, वाद्य यंत्र से, ये सब कंप्लीट जो स्टैटिक जीके है इससे डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की जो भारत में साक्षरता दर रही है वो कितना है? 82.14%। ये पुरुषों की। महिला की बात करें तो महिला का जो 2011 के अनुसार है वो है आपका 65.46%। और जो कुल है, भारत की जो कुल साक्षरता दर है वो आपका है 74.84%। तो तीनों आप देख लीजिए, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 5 है किससे संबंधित? तो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच संबंध और हाई कोर्ट और राज्यों के बीच संबंध से ये क्या है? रिलेटेड है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया साइंस का है, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, सबसे पहले हम देखें कब से कब तक चला? तो 1992 से 1997 तक चला। और इसका उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक क्या था? औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण, है ना? औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के कई फेमस लोक नृत्य हैं, कथक, उसके बाद आपका नौटंकी, उसके बाद आपका रासलीला, है ना? इसके अलावा रामलीला,
इसके अलावा आपका कजरी। तो ये सारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 333 का संबंध है किससे? तो लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है तो उससे संबंधित किससे? आंग्ल भारतीय समुदाय से, है ना। नेक्स्ट, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एसएससी जीडी से रिलेटेड डेली विश्लेषण लेकर आ रहे, साथ में जीके जीएस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं कौन है? एस अब्दुल नजीर, है ना। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक, वैसे हम विश्व की बात करें तो किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन अगर हम बात करें भारत में तो एस स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 343 का संबंध है भारत के इससे राजभाषा से, है ना। कहा गया है कि हिंदी भारत का क्या होगा? राजभाषा होगा। क्या होगा? हिंदी भारत का राजभाषा होगा। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी, ये कहा गया है इसमें। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, लिएंडर पेस का किस खेल से संबंध है? तो लिएंडर पेस का किस खेल से संबंध है? तो इसका संबंध है टेनिस से, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सबको पता है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारत WTO का सदस्य कब बना? तो आपको बता दूं कि जब WTO की स्थापना हुई थी उसी टाइम भारत उसका सदस्य बन गया था। तो भारत बना, कब बना? 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट, आज का अगला जो प्रश्न है वो है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो यह कब हुआ? जून 1928 को बारदोली सत्याग्रह हुआ, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अगला प्रश्न है तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है? तो तपन कुमार पटनायक का संबंध किससे है? छऊ नृत्य से, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? आइस हॉकी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 6ठी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? लागू किया गया। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से कौन सा अनुच्छेद अलग करता है? तो अनुच्छेद 50 है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? तो वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व की संख्या कितना है? 11 है। और आपको बता दूं कि नीति निर्देशक तत्व 51 के क में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 44 फीट। मीटर में 13.40 मीटर है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया? यह विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। 300 के क में यह वर्णित है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार से कहाँ ला के रख दिया गया? विधिक अधिकार में ला के रख दिया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्र नाथ टैगोर ने क्या की? लौटा दी। क्यों लौटा दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर गांधी जी ने इसे क्या कर दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया? इसे लौटा दिया। नेक्स्ट, क्रिकेट विश्व कप 1983 का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड्स में। कौन सी स्टेडियम था? लॉर्ड्स। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद वादन से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ किसका? गेहूं का, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चीन की राजधानी कहाँ है? ये भी प्रश्न पूछा गया। तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है? अनुच्छेद 168 का संबंध है राज्यों में विधानमंडल के प्रावधान से, है ना। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, 2018 एशिया खेल की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी की किसने? किसने की? इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, ऊंट का मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये होता है राजस्थान। कहाँ होता है? राजस्थान में। राजस्थान की जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पुष्कर नामक जगह पे ये होता है। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था, भारत के दक्षिण में पड़ोसी द्वीप देश कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में जो पड़ोसी द्वीप है देश है, दो है। पहला तो आपका श्रीलंका हो गया, और एक जो अगला हो गया आपका वो कौन सा हो गया? तो है आपका मालदीव। कौन है? मालदीव। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, रंगावाटी डांस किस राज्य से संबंधित है? तो रंगावाटी डांस का संबंध है किससे? उड़ीसा से, है ना। किससे? उड़ीसा से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया, बादशाह का विलोम क्या होगा? तो बादशाह का विलोम हो जाएगा रंक। क्या हो जाएगा? रंक या गरीब या फकीर। अगला प्रश्न पूछा गया, जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए एक शब्द। जिसे त्याग देना उचित हो तो क्या हो जाएगा? त्याज्य।
अगला, अंधकार का तद्भव क्या होगा? अंधकार का तद्भव होगा अंधेरा। नेक्स्ट, अहंकार का पर्यायवाची शब्द होगा, अहंकार का पर्यायवाची शब्द होगा घमंड, अभिमान। नेक्स्ट, वंश का पर्यायवाची शब्द, तो वंश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका कुल, खानदान, है ना। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न पूछा गया, 2036 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? भारत में। कहाँ किया जाएगा? भारत में। नेक्स्ट, घर घाट एक करना, मुहावरा का अर्थ क्या है? यानी क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना, है ना। नेक्स्ट, नदी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरिता, तरंगिणी, है ना, तरंगिणी, तटनी। इस तरह से हमने जितने भी प्रश्न पूछे गए, क्योंकि ये प्रश्न आगे भी शिफ्ट में पूछे जाना 100% संभव है, पूछ